हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे वचन के बारे में। सबसे पहले हम लोग वचन की परिभाषा लिखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो दोस्तों, ये है वचन की परिभाषा। एक बार इसको हम लोग पुनः पढ़ लेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वचन की परिभाषा के बाद अब हम लोग जानेंगे वचन के भेद के बारे में। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला भेद दोस्तों, उसको कहते हैं एक वचन, और दूसरे भेद को बोलते हैं बहुवचन। दोस्तों, यही वचन के दो भेद हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। अब हम लोग बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को जानेंगे और इनके उदाहरण भी जानेंगे। दोस्तों, हम लोग एक वचन की परिभाषा को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो एक वचन की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसमें दोस्तों, इससे आशय है कि सिर्फ एक ही किसी वस्तु या व्यक्ति या फिर पदार्थ का बोध हो उसे ही एक वचन कहा जाएगा। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, बिल्ली, कुत्ता, चूहा और माला। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो ये उदाहरण है ये सभी केवल एक का ही बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी एक वचन ही होंगे। दोस्तों, अब हम लोग बहुवचन की परिभाषा को पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन के अंतर्गत मित्रों बहुत सारी वस्तुएं आती हैं। एक वचन में केवल एक ही वस्तु आती है या व्यक्ति आता है या फिर पदार्थ आता है, किंतु बहुवचन के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे पदार्थ आएंगे। इनका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लड़के, अगर एक वचन होगा तो यहाँ पे लड़का था, और अगर बहुवचन होगा तो यहाँ पे लड़के हो जाएंगे। वैसे ही पुस्तकें, बिल्लियाँ, कुत्ते, चूहे, मालाएं, ये सभी उदाहरण दोस्तों बहुवचन का है। तो इसी को हम लोग बहुवचन कहेंगे, जिसमें अनेक वस्तुओं का समायोजन हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आप लोग ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ सीखने के लिए और समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।